हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 4 सारणी का प्रश्नावली 4.4 का दूसरा भाग। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि यदि ए अवयव जिसके अवयव हैं 3, 7, 2, 5 और बी अवयव है जिसके अवयव हैं 6, 8, 7, 9 है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स गुणे ए इनवर्स। तो पहले इसमें ए अभी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, दोनों का हम पहले निकाल लेते हैं इनवर्स। तो पहले इसमें ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है 3, 7, 2, 5। तो इसका अगर हमको इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले इसका निकालना होगा सारणिक, यानी कि ये का हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो 3 और 5 से गुणा कर देंगे, 3 5 15 माइनस 7 दूनी 14। 15 में 14 घटाएंगे बचेगा 1 और 1 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो आप लिख लेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, इसके बाद जब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो हम निकालेंगे इसके सखंड, यानी कि सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें कैपिटल ए 1 1। तो यहाँ 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम संख्या है तो प्लस में रखेंगे और इसमें A11 है तो यानी कि ये 3 लेंगे हम लोग, और 3 जब लेंगे तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का जो अवयव है उसको छोड़ देंगे, बचेगा 5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। फिर हम निकालेंगे कैपिटल A12, तो 2 और 1 इसको जोड़ेंगे, 3 हो रहा है, विषम हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जब A12 निकालेंगे हम लोग तो 7 लेंगे, जब 7 लेंगे तो पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे तो बचेगा 2। तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, -2 हो गया। फिर हम निकालेंगे A21, तो यहाँ भी 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या हो रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जब A21 हम निकालेंगे तो इसमें 2 लेंगे और हम लोग दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, बचेगा 7। तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम निकालेंगे A22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या हो रहा है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। तो जब हम A22 निकालेंगे तो इसमें 5 लेंगे और दूसरा पंक्ति और पहला दूसरा स्तंभ का अवयव छोड़ देंगे, बचेगा 3। यहाँ पर हो गया 3। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट। तो यहाँ पे लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, ये हो जाएगा कैपिटल A11, फिर A12, A21 और A22। तो कैपिटल A11 कितना है, इसमें 5 है, यहाँ पे 5 लिख लेंगे। 1 2 है -2 तो -2 लिख लेते हैं। उसके बाद A21 है -7 लिखेंगे और A22 है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब हमको निकालना ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर हम जानते हैं होता है 1/a का सारणी गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का सारणी हमने कितना निकाला है, 1 ही निकाला है, तो यहाँ हो जाएगा 1/1 और गुणे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये है 5 -7 -2 और 3, तो 1/1 1 ही होगा, 1 से गुणा करेंगे इतना ही होगा, तो ये निकल गया ए इनवर्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 -7 -2 और 3। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं बी इनवर्स। तो उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा बी का सारणिक। तो पहले हम बी जो अवयव है इसके एलिमेंट लिख लेते हैं, ये है 6, 8, 7 और 9। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, सारणिक निकालेंगे। तो 6 में 9 से गुणा कर देंगे, 6 9 54 माइनस 7 8 56, घटाएंगे बचेगा -2, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए बी इनवर्स का अस्तित्व है। बी इनवर्स का इसमें होगा अस्तित्व है। ठीक है, और जब बी इनवर्स का अस्तित्व है तो हम निकालेंगे इसमें सखंड इसका। तो पहले निकालेंगे कैपिटल B11, तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम संख्या तो प्लस में रखेंगे। और जब हम B11 निकालेंगे तो इसमें 6 लेंगे और पहला रो और पहला कॉलम का जो एलिमेंट है अवयव उसको छोड़ देंगे, बचेगा 9। तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। फिर हम निकालेंगे B12, तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जब हम B12 निकालेंगे तो इसमें 8 लेंगे और पहला रो और दूसरा कॉलम का जो एलिमेंट उसको छोड़ देंगे, बचेगा 7। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 -7 हो गया। फिर हम निकालेंगे इसमें B21,
तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या हो रहा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जब B21 निकालेंगे तो इसमें हम 7 लेंगे और पहला कॉलम और दूसरा रो का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 8, तो यहाँ पर हो गया -8। फिर हम निकालेंगे B22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर हो रहा है सम, तो प्लस का चिन्ह रखेंगे। जब B22 हम निकालेंगे तो इसमें 9 लेंगे और दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 6। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसमें एडजॉइंट ऑफ B। तो जब एडजॉइंट ऑफ B निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे B11, B12, फिर B21 और B22। ठीक है, अब इसके हम एलिमेंट लिख लेते हैं। तो B11 है 9, यहाँ पे 9 लिख लेंगे। B12 है -7, यहाँ -7 हो गया। B21 है -8, तो यहाँ पे -8 लिखेंगे और B22 है 6। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका इन्वर्स। तो B इन्वर्स बराबर हम लिखेंगे 1/B का सारणिक गुणे एडजॉइंट ऑफ B। तो 1/B का सारणिक कितना निकला है, यह है -2 के बराबर, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं और माइनस लगा लेते हैं ऊपर। और एडजॉइंट ऑफ B ये है, तो 9 -8 -7 और 6। ठीक है, अब यहाँ तो निकल गया, A इन्वर्स भी निकल गया है, B इन्वर्स भी निकल गया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है इसमें, AB इन्वर्स बराबर B इन्वर्स गुणे A इन्वर्स। तो पहले LHS निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे AB। अब लोग यहाँ पे निकालेंगे AB। तो पहले A का एलिमेंट लिख लेते हैं, यह है 3 7 2 5। उसके बाद फिर B का एलिमेंट लिख लेंगे, यह है 6 8 7 9। और इसको हम गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे क्या करेंगे, पहले रो से दोनों कॉलम में बारी बारी, फिर दूसरे रो से दोनों कॉलम में बारी बारी। तो पहले रो से पहले कॉलम में गुणा करते हैं। तो 3 का गुणा करेंगे 6 में, 3 छक्के 18, फिर प्लस 7 का गुणा करेंगे 7 में, 7 सत्ते 49। उसके बाद फिर पहले वाले रो से दूसरे कॉलम में 3 का गुणा करेंगे 8 में, 3 8 24, फिर प्लस 7 का गुणा करेंगे 9 में, 7 9 63 हो गया। उसी तरह फिर दूसरे रो से दोनों कॉलम में 2 से गुणा करेंगे 6 में, 6 दूनी 12, फिर प्लस 5 से गुणा करेंगे 7 में, 7 बचे 35। उसके बाद फिर दूसरे रो से दूसरे कॉलम में 2 का गुणा करेंगे 8 में, 8 दूनी 16, फिर प्लस 5 का गुणा करेंगे 9 में, 9 बचे 45। ठीक है, इसको हम जोड़ देते हैं। तो 18 और 49 जोड़ेंगे, 9 8 17, 4 1 5 1 6, ये हो जाएगा 67। इसको जोड़ेंगे 4 3 7, 6 2 8 87। 12 और 35 जोड़ेंगे 47, और 16 और 45 जोड़ेंगे, ये होगा 61। ये निकल गया AB। ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमको इसको चेक करना होगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो उसके लिए हम निकालेंगे पहले AB का सारणिक, इसका डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 67 गुणा करेंगे 61 में, तो जगह 67 गुणे 61, फिर माइनस 87 गुणा करेंगे 47 में, 87 गुणे 47। तो जब हम 67 और 61 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4087 माइनस, और 87 और 47 से गुणा करेंगे तो ये होगा 4089। घटाएंगे बचेगा -2, तो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए AB इन्वर्स का अस्तित्व है। ठीक है, जब AB इन्वर्स का अस्तित्व, तो हम AB का निकालेंगे इसका सखंड। तो पहले हम इसमें निकालते हैं AB11। तो 1 और 1 जोड़ने पर 2 हो रहा है, सम संख्या है तो प्लस में रखेंगे। और जब हम AB11 निकालेंगे तो उससे हम 67 लेंगे और पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 61, तो यहाँ पे हो जाएगा 61। उसके बाद फिर निकालेंगे AB12। तो 1 और 2 जोड़ने पर 3 हो रहा है, विषम संख्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जब AB12 हम निकालेंगे तो इसमें हम लेंगे 87, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 47, तो होगा -47। तो फिर हम निकालेंगे AB21। तो 2 और 1 3 जोड़ने पर विषम संख्या और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और जब AB21 निकालेंगे तो इसमें 47 लेंगे और दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट छोड़ेंगे, बचेगा 87, तो -87 हो गया। जब निकालेंगे AB22, तो 2 और 2 4 जोड़ने पर सम संख्या हो रहा है, प्लस का चिन्ह रखेंगे। तो AB22 निकालेंगे तो 61 लेंगे, तो दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, बचेगा 67, तो यहाँ पर लिख लेंगे 67। अब हम इसका निकाल लेते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ AB बराबर
यहाँ पे हम लिखेंगे AB11, फिर AB12, AB21 और AB22। ठीक है, अब इसमें इसका हम रख देते हैं मान। तो AB11 है 61, यहाँ पे 61 लिखेंगे। AB12 है -47, यहाँ हो गया -47। फिर AB12 है, AB21 है -87, -87 लिखेंगे। और AB22 है 67, यहाँ पे लिख लेंगे 67। अब हमको निकालना है इसका इन्वर्स। तो AB इन्वर्स बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/, AB का डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो AB का जो सारणिक निकला ये किसके बराबर है, -2 के बराबर है। तो यहाँ पे माइनस नीचे हर में लगाएंगे, यहाँ -1/2 हो गया। और एडजॉइंट ऑफ AB ये निकला है 61, -87, फिर -47 और 67। ठीक है, तो ये निकला है हम लोग का LHS, ये निकला LHS बराबर। अब हमको निकालना है RHS। तो RHS में क्या दिया हुआ है, RHS में लिखा हुआ है B इनवर्स गुणे A इनवर्स। ठीक है, तो पहले इसमें हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने निकाला B इनवर्स का एलिमेंट। तो B इनवर्स कितना है, -1/2, और फिर यहाँ है 9 - 7 - 8 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1/2, और यहाँ लिखेंगे 9 - 7 - 8 6। ठीक है, उसके बाद फिर A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर निकला है, यहाँ पे इसके एलिमेंट है 5 - 7 - 2 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A इनवर्स का एलिमेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे 5 - 7 - 2 और 3। तो पहले हो गया -1/2। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो पहले रो से दोनों कॉलम में और फिर दूसरे रो से दोनों कॉलम में। तो 9 गुणा करेंगे 5 में, 9 × 5 = 45। फिर उसके बाद -8 गुणा करेंगे, -2 में तो माइनस प्लस, 8 दूनी 16 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में 9 का गुणा करेंगे 7 में, 9 × 7 = 63, -63। और फिर -8 गुणा करेंगे 3 में, 8 × 3 = 24, -24। उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करते हैं दोनों कॉलम में, 7 से गुणा करेंगे 5 में, 7 × 5 = 35, माइनस में तो -35 हो गया। 6 से गुणा करेंगे -12 में, तो 6 से गुणा करेंगे -2 में, तो -12 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करेंगे दूसरे कॉलम में, -7 तक गुणा करेंगे -7 में, तो माइनस प्लस, 7 × 7 = 49। उसके बाद फिर 6 का गुणा करेंगे 3 में, 3 × 6 = 18। अभी हो गया -1/2, 45 और 16 जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11, 4 × 1 = 5 = 6। तो ये आ गया 61। दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, तो 5 × 2 = 7, 3 × 1 = 4, ये हो गया -47। -63 - 24, 4 × 3 = 7 और 6 × 2 = 8, होगा -87। 49 और 18 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 67। तो ये हो गया RHS में B इनवर्स A इनवर्स का मान, और ये LHS में है ये मान। दोनों आपस में क्या बराबर है, और ये हमको सिद्ध करना था, तो आप लिख लेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। क्वेश्चन 13 में लिखा है कि यदि A मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट है 3 1 -1 2 है तो दर्शाइए कि। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है और इसकी सहायता से A इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें A² निकालेंगे। तो A² निकालने यानी कि A गुणे A होगा। तो पहले एक एलिमेंट लिख लेंगे 3 1 -1 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 1 -1 2। तो हम इसमें गुणा करेंगे पहले रो से दोनों कॉलम में, फिर दूसरे रो से दोनों कॉलम में। तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 × 3 = 9। फिर उसके बाद 1 का गुणा करेंगे -1 में, -1 हो गया। फिर पहले रो से दोनों कॉलम में, दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 1 में, 3 × 1 = 3, और 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करते हैं, -1 का गुणा करेंगे 3 में, -3, 2 का गुणा करेंगे -1 में, -2 हो गया। उसी तरह फिर दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे, -1 का गुणा करेंगे 1 में, -1, 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। तो 9 में से घटाएंगे बचेगा 8, -3 - 2 -5, 3 और 2 हो जाएगा 5, और 4
-1 या +4 है, बचेगा 3। ठीक है, ये निकल गया ए स्क्वायर। अब ये हमको दर्शाना है, तो पहले हम लिख लेते हैं LHS में। तो LHS बराबर आप लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस 5a + 7i। ठीक है, तो हमको दिखाना है कि बराबर में ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी कि सभी एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो पहले हम ए स्क्वायर का लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर कितना निकला है, यहाँ पे है 8, 5, -5, 3, फिर -5 गुणे ए मैट्रिक्स का एलिमेंट लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स का यही है 3, 1, -1, 2, 3, 1, -1, 2, फिर उसके बाद है +7i। आई क्या इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्सम आयु है, तो इसमें 2 गुणे 2 में दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे 1, 0, 0, 1। तो पहले आप लिख लेते हैं 8, 5, -5, 3, फिर हम 5 से गुणा कर देंगे दो, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं। तो 5 में 3 से गुणा करेंगे, 5 से 15, फिर 5 से 1 में 5 1 कम 5, 5 से -1 में -5, और 5 से 2 में 5 दूनी 10, फिर प्लस, अब 7 से इसमें गुणा करेंगे, तो 7 1 कम 7, 0, 0, 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ तो चाहे तो तीनों एक साथ हल कर सकते हैं, या पहले हम इन दोनों के एक साथ हल कर लेते हैं। यहाँ 8 है, फिर 15 है, तो 8 - 15 घटाएंगे, बचेगा -7, फिर 5 - 5 0 हो जाएगा, -5 यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 -5 और +5 0 हो गया। फिर यहाँ 3 है और -10 है, तो -7 हो गया, फिर प्लस यहाँ कितना हो गया, इसको लिख लेते हैं 7, 0, 0, 7। जब इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ -7 और +7 0 हो गया, यहाँ भी -7 + 7 0 हो गया, तो हो गया 0, 0, 0, 0। और ये हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है, कि इतना बराबर होगा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी सहायता से हमको निकालना है ए इनवर्स। तो पहले इसमें लिख लेते हैं ए स्क्वायर -5a + 7i बराबर, इसको मान लेते हैं ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर -5a + 7i बराबर, यहाँ लिख लेते हैं 0। अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले +7i को ले जाते हैं दाएं साइड। ए स्क्वायर -5a बराबर -7i हो गया। ठीक है, अब दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने, तो यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुणे ए। ठीक है, और हम ए इनवर्स से गुणा करें तो यहाँ लिख लेते हैं ए इनवर्स, फिर -5 गुणे ए, इसको भी ए इनवर्स से गुणा करें तो ए इनवर्स हो गया माइनस, फिर बराबर -7, यहाँ आई लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि ए गुणे ए इनवर्स बराबर होता है आई, उसी तरह आई गुणे ए इनवर्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ए गुणे आई, फिर माइनस, यहाँ हो गया 5i बराबर आई गुणे ए इनवर्स होगा ए इनवर्स। अब यहाँ पे ए और आई को गुणा करेंगे तो आई की ए के बराबर ही होगा, तो यहाँ पे हो गया ए माइनस 5i बराबर -7a इनवर्स। अब हमको निकालना है ए इनवर्स का मान, ये तो माइनस में है, तो इस पूरे पद को लाते हैं हम लोग बाएं साइड और इन दोनों को लाते हैं दाएं साइड। तो ये माइनस तो हो जाएगा +7a इनवर्स बराबर, ये माइनस था हो गया प्लस, और प्लस वाला हो गया माइनस। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 5, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आयु है, तो इसके एलिमेंट लिख लेते हैं 1, 0, 0, 1, तो उसके बाद माइनस, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लेते हैं, यह है 3, 1, -1 और 2। तो इसमें हम 5 में गुणा कर देंगे, 5 से जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा करेंगे, तो 5 1 कम 5, 0, 0, 5, फिर माइनस, यहाँ हो गया 3, 1, -1, 2। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 7a इनवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 7 तो इधर चल गया, 1/7 हो गया, और इसको हम घटा लेते हैं, तो 5 में से 3 घटाएंगे, बचेगा 2, 0 - 1
-1 होगा, फिर 0 हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 1 1 हो गया, और 5 - 2 5 में से 2 घटाएंगे 3, और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा कि आयु ए बराबर, इसमें दिया हुआ कि 3 2 1 एक इसके एलिमेंट है के लिए ए और बी ऐसी। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा कि आयु ए के लिए ए और बी ऐसी संख्या हैं कि ज्ञात कीजिए, ठीक है, कि a² प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर, ये दिया हुआ है जीरो मैट्रिक्स हो, ये दिया हुआ है। तो उसके लिए पहले हम निकाल लेते हैं a²। तो a² यानी कि a गुणे a होगा, तो पहले एक एलिमेंट लिखेंगे 3 2 1 1, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 3 2 1 1। अब इसको गुणा करेंगे, हम जानते हैं कैसे गुणा करना है, पहले रो से दोनों कॉलम में बारी बारी, फिर दूसरे रो से दोनों कॉलम में। तो पहले रो से पहले कॉलम में 3 से 3 में गुणा करते हैं, 3 3 9, 2 से 1 गुणा करेंगे 2 1 कम 2, फिर पहले रो से गुणा करते हैं दूसरे कॉलम में, 3 से 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 2 से 1 गुणा करेंगे 2 1 कम 2। उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करेंगे 3 में, 3 1 कम 3, फिर 1 से 1 गुणा करेंगे 1 हो गया, फिर दूसरे रो से गुणा करते हैं दूसरे कॉलम में, 1 से 2 में गुणा करेंगे 2, फिर प्लस 1 से 1 गुणा करेंगे 1, तो ये निकल गया 9 2 11, 3 1 4, 6 2 8, 2 1 3। ठीक है, अब इसके बाद हमको इसमें निकालना है स्मॉल और स्मॉल बी का मान। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, a² प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी आई बराबर, ठीक है, इसको लिख लिया हमने। यानी कि यहाँ ये जो ओ लिखा हुआ है, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स को दर्शा रहा है, जीरो आयु को, शून्य आयु को बताता है। तो पहले हम a² का एलिमेंट लिख लेते हैं। तो a² का एलिमेंट निकला है, यहाँ पे है 11 8 4 3, फिर प्लस स्मॉल ए। अब ए मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेंगे, अब लिख लेंगे 3 2 1 1, फिर प्लस बी। अब आई है मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ होगा 1 0 0 1 तत्समक आयु बराबर, ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो शून्य आयु है, तब होगा 0 0 0 0। तो आप लिखेंगे 11 8 4 3। अब ए से गुणा करते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट में से गुणा हो जाएगा। तो ए से 3 में गुणा करेंगे 3a, फिर 2a, फिर ए का 1 में गुणा करेंगे a, फिर ए का 1 में गुणा करेंगे a हो गया, फिर प्लस इसी तरह b से गुणा करेंगे प्रत्येक एलिमेंट में, b से 1 में b, फिर 0 में गुणा करेंगे 0 होगा, फिर यहाँ भी 0 हो गया, और यहाँ हो गया b बराबर 0 0 0 0। अब इसको हम जोड़ते हैं, तीनों जो अवयव है इसके संगत अवयव को जोड़ेंगे। तो 11 को 3a से और b से जोड़ेंगे, तो 11 + 3a + b हो गया। उसी तरह 8 को जोड़ेंगे 2a से और 0 से, तो 8 + 2a + 0। उसी तरह 4 को जोड़ेंगे a से और 0 से, तो 4 + a + 0, और 3 को जोड़ेंगे a से और b से, तो 3 + a + b बराबर हो गया 0 0 0 0। ठीक है, अब इसमें हम संगत अवयव की तुलना करते हैं। संगत अवयवों की तुलना करने पर, अब यहाँ तो 0 लिखा हुआ मतलब 8 + 2a ही होगा। ठीक है, तो संगत अवयव की तुलना करेंगे, तो 11 + 3a + b बराबर लिखेंगे 0, 11 + 3a + b बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरह यहाँ होगा 8 + 2a हो गया बराबर 0, 8 + 2a बराबर 0। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको हल भी कर सकते हैं आगे। उसी तरह 4 + a तो 0 है, तो 4 + a बराबर, इसका संगत अवयव 0 है तो 0 लिख लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 3। उसी तरह 3 + a + b बराबर 0, 3 + a + b बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। ठीक है, अगर हम इन दोनों समीकरण में से किसी एक को हल करें तो a का मान निकल जाएगा। जब a का मान निकल जाएगा तो या तो हम चौथे में रख सकते हैं या पहले में रख सकते हैं, और b का मान निकालेंगे।
तो हम समीकरण 3 को हल कर लेते हैं, क्योंकि प्लस 4 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस 4 हो जाएगा। तो आप लिख लेते हैं समीकरण 3 से 4 प्लस ए बराबर 0 है। 4 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस 4 हो जाएगा, तो ए बराबर निकल गया -4। अब ए का मान रख देते हैं समीकरण 4 में और बी निकल जाएगा। ए का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 है 3 प्लस ए प्लस बी बराबर 0 और ए बराबर निकला है -4, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। जब -4 लिखेंगे तो प्लस माइनस होगा माइनस, तो -4 हो गया, तो प्लस बी बराबर 0। 3 - 4 -1 होगा, तो -1 प्लस बी बराबर 0। -1 ले जाएंगे दाएं साइड तो +1 हो गया, तो बी बराबर निकल गया 1। तो हमारा आंसर होगा ए बराबर -4 और बी बराबर 1। क्वेश्चन 15 लिखा कि आयु ए के लिए दर्शाइए कि, ठीक है, वो दर्शाना है कि इतना बराबर ये 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा और इसकी सहायता से वो निकालना है ए इनवर्स। इसमें लिखा हुआ ए क्यूब है, फिर ए स्क्वायर है, तो हमको ए क्यूब भी निकालना होगा, ए स्क्वायर भी निकालना होगा। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणे, ठीक है, तो हम इसमें ए के एलिमेंट को, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम गुणा करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। उसी तरह फिर से एक बार लिख लेते हैं 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब इसको हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों रो से बारी बारी हम गुणा करेंगे कॉलम में, तीनों कॉलम में। तो पहले रो से तीनों कॉलम में गुणा करेंगे हम लोग। तो 1 का गुणा करेंगे 1 में, पहले रो से गुणा करते हैं पहले कॉलम में। तो 1 का गुणा करेंगे 1 में 1 होगा, फिर प्लस 1 का गुणा करेंगे 1 में, फिर 1 हो गया। 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। उसके बाद फिर गुणा करते हैं दूसरे कॉलम में पहले रो से। 1 का गुणा करेंगे 1 में 1 होगा, फिर 1 का गुणा करेंगे 2 में 2, फिर 1 का गुणा करेंगे -1 में -1। उसके बाद फिर गुणा करेंगे तीसरे कॉलम में पहले रो के एलिमेंट से। 1 का गुणा करेंगे 1 में 1 हो गया, फिर 1 का गुणा करेंगे -3 में -3, फिर 1 का गुणा करेंगे 3 में +3। उसके बाद फिर दूसरे रो से गुणा करेंगे तीनों कॉलम में। तो पहले कॉलम में गुणा करते हैं, 1 का गुणा करेंगे 1 में 1 लिखेंगे, 2 का गुणा करेंगे 1 में 2 हो गया, -3 का गुणा करेंगे 2 में -6। उसके बाद फिर गुणा करते हैं दूसरे रो से दूसरे कॉलम में। 1 का गुणा करेंगे 1 में 1, 2 का गुणा करेंगे 2 में 2 दूनी 4, -3 का गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। उसके बाद फिर तीसरे कॉलम में गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे 1 में 1 हो गया, 2 का गुणा करेंगे -3 में -6, -3 का गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा -9। उसके बाद फिर हम गुणा करेंगे तीसरे वाले रो से तीनों कॉलम में। तो तीसरे वाले रो से पहले कॉलम गुणा करते हैं, 2 का गुणा करेंगे 1 में 2 एकम 2, -1 का गुणा करेंगे 1 में -1, 3 का गुणा करेंगे 2 में 3 दूनी 6। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 1 में 2 एकम 2, -1 का गुणा करेंगे 2 में -2, -1 का उसके बाद 3 का गुणा करेंगे -1 में -3। उसके बाद फिर गुणा करते हैं तीसरे कॉलम में तीसरे रो से, 2 का गुणा करेंगे 1 में 2 एकम 2, -1 का गुणा करेंगे -3 में, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 3 का गुणा करेंगे 3 में 3 तरीके 9, तो हो जाएगा 2 2 4, 2 1 3 और -6 है तो -3 हो गया। 2 में से घटकना है 1 तो 6 1 7, 1 और 1 कट गया बच गया 2 तो 2 लिख लेंगे, 4 3 7 और 1 हो जाएगा 8 तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, +2 -2 कट गया बच रहा -3 तो -3 लिख लेंगे, -3 + 3 कट गया बच गया 1 तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, -6 -9 -15 और +1 है तो -14 होगा, 3 2 5 और 9 इसको जोड़ देंगे 14, ये निकल गया ए स्क्वायर। हमको निकालना है अब ए क्यूब। तो ए क्यूब को लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर गुणे ए। तो पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर का एलिमेंट जो हम लोग यहाँ निकाला है, तो आप लिख लेते हैं 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। उसके बाद फिर यहाँ एक एलिमेंट लिख लेंगे, एक एलिमेंट है 1 1 1
1 2 -3 2 -1 3। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं। तो गुणा करने का वही तरीका है, पहले कॉलम से गुणा करेंगे, पहले रो से गुणा करेंगे तीनों कॉलम में। तो 4 का गुणा करेंगे 1 में, 4 एकम 4। 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2। 1 का गुणा करेंगे 2 में, 2 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम में गुणा करते हैं। 4 का गुणा करेंगे 1 में, 4 एकम 4। 2 का गुणा करेंगे 2 में, 2 दूनी 4। 1 का गुणा करेंगे -1 में, -1 हो गया। उसके बाद फिर पहले रो के एलिमेंट से तीसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करते हैं। 4 का गुणा करेंगे 1 में, 4 एकम 4। 2 का गुणा करेंगे -3 में, -6। 1 का गुणा करेंगे 3 में, 3 हो गया। उसके बाद फिर गुणा करते हैं दूसरे रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम में। तो पहले कॉलम में गुणा करेंगे, -3 का गुणा करेंगे 1 में, -3। 8 का गुणा करेंगे 1 में, 8। -14 गुणा करेंगे 2 में, तो -28 हो गया। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम के एलिमेंट में गुणा करते हैं। -3 का गुणा करेंगे 1 में, -3। 8 का गुणा करेंगे 2 में, 8 दूनी 16। -14 गुणा करेंगे -1 में, तो माइनस माइनस प्लस, 14 एकम 14। उसके बाद फिर गुणा करते हैं तीसरे कॉलम के एलिमेंट में। तो -3 का गुणा करेंगे 1 में, -3। 8 का गुणा करेंगे -3 में, तो हो जाएगा -24। -14 गुणा करेंगे 3 में, तो 14 तियाँ 42, -42 हो गया। उसके बाद फिर हम गुणा करते हैं तीसरे रो के एलिमेंट से तीनों कॉलम में। 7 का गुणा करेंगे 1 में, 7 एकम 7। -3 का गुणा करेंगे 1 में, -3। 14 गुणा करेंगे 2 में, 14 दूनी 28। उसके बाद फिर दूसरे कॉलम के एलिमेंट में 7 का गुणा करेंगे 1 में, 7 एकम 7। -3 का गुणा करेंगे 2 में, -6। 14 गुणा करेंगे -1 में, -14। उसके बाद फिर गुणा करते हैं तीसरे कॉलम में। 7 का गुणा करेंगे 1 में, 7 एकम 7। -3 का गुणा करेंगे -3 में, तो माइनस माइनस प्लस, 3 तरीके 9। 14 गुणा करेंगे 3 में, 14 तियाँ 42। तब हो जाएगा 2 2 4 और 4 8। 4 4 8, एक घटाएंगे बचेगा 7। 4 3 7 और 7 में 6 घटाएंगे बचेगा 1। यहाँ है 8 प्लस है और यहाँ -28 है, तो बचेगा -20 और -3, तो -23 हो गया। उसके बाद 14 और 6, 14 और 16 जोड़ेंगे 30 होगा, और 30 में से 3 घटाएंगे 27। यहाँ तीनों माइनस में है, तो -3 -24 -27, -27 और -42, तो 7 2 9 और 4 2 6, तो -69। उसी तरह यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे 4 और 28 में 4 जोड़ेंगे होगा 32। 7 में 6 घटाएंगे 1 होगा, और 1 -14 होगा -13। 9 7 16 और 42 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 58। ठीक है, ये निकल गया AQ। अब इसके बाद इसको आगे हम हल करते हैं। हमको दर्शाना है कि ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं LHS बराबर A³ - 6A² प्लस 5A प्लस 11I। ठीक है, तो A³ का एलिमेंट है, इसको लिख लेते हैं। A³ का एलिमेंट है 8 7 1, फिर -23 27 -69 32 -13 58, फिर -6। अब A² का एलिमेंट लिख लेते हैं। A² का एलिमेंट है 4 2 1 -3 8 -14, फिर 7 -3 14, फिर प्लस 5A। तो A मैट्रिक्स का एलिमेंट लिख लेंगे। A मैट्रिक्स का एलिमेंट है 1 1 1, फिर 1 2 -3 2 -1 3, फिर उसके बाद प्लस 11I। तो प्लस 11 लिख लेते हैं, और I मतलब तत्समक आयु आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। 8 7
1 -23 27 -69, उसके बाद 32 -13 58, फिर माइनस। अब 6 से गुणा करेंगे, इसमें जितने भी इसके एलिमेंट है प्रत्येक में गुणा हो जाएगा। तो 6 से 4 में 6 चौके 24, फिर 2 में 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और 6 से -3 में -18, 8 छके 48, और 6 से 14 में 14 छके 84, तो -84 हो गया। फिर 6 7 में 6 7 42, फिर 6 से -3 में -18, 6 से 14 में ये भी हो जाएगा 84, फिर प्लस। अब यहाँ पे हम लोग इसमें 5 से गुणा करते हैं, तो 5 एकम 5, सब में 5 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, फिर 5 दूनी 10 -5 और 5 3 15, और फिर प्लस 11 से गुणा करेंगे, तो एक जहाँ है वहाँ सब 11 हो जाएगा। तो हो गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों को एक साथ हल कर लेते हैं। पहले यहाँ 8 है -24, तो घटाएंगे बचेगा -16, 7 -12 -5, 1 -6 -5, फिर -23, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो -23 + 18 -5, 27 -48, ठीक है, घटाएंगे बचेगा -21, -69, यहाँ माइनस 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 प्लस, 84 में से 69 घटाएंगे बचेगा, इसमें प्लस हो जाएगा, घटाएंगे बचेगा 15। उसके बाद फिर यहाँ पे है 32 और -42, घटाएंगे बचेगा -10, -13 माइनस माइनस प्लस, तो 18 में से 13 घटाएंगे बचेगा 5, 58 -84, तो घटाएंगे बचेगा -26। उसके बाद फिर प्लस। अब यहाँ पे है 5 में 11 जोड़ेंगे 16, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही होगा, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही हो गया, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 10 और 11 21 होगा, -15 और 0 -15, फिर 10 और 0 10 होगा, -5 + 0 -5, और 15 में 11 जोड़ेंगे 26। अब यहाँ पर -16 + 16 0 हो गया, -5 + 5 0, -5 + 5 0, फिर -5 और +5 ये भी 0 हो गया, -21 + 21 ये भी 0, -15 और +15 और -15 ये भी 0, -10 + 10 0, 5 और -5 0, -26 + 26 0, ठीक है। ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर लिखेंगे RHS। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी सहायता से हमको निकालना है A इनवर्स, ठीक है। तो A इनवर्स निकालने के लिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, A³ - 6A² + 5A, फिर प्लस 11I = 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो 11 है इसको ले आते हैं पहले दाएं साइड, तो A³ - 6A² + 5A + 11I, इसको ले आते हैं बराबर दूसरे, तो -11I हो गया, ठीक है। अब हम दोनों साइड A इनवर्स से गुणा करते हैं, तो A³ को हम लिख सकते हैं A² गुणे A, ठीक है, और इसको A इनवर्स से गुणा करना है, फिर -6, इसी तरह A² को लिख सकते हैं A गुणे A, और इसको भी हम गुणा कर रहे हैं A इनवर्स से, फिर प्लस 5 A है और इसको A इनवर्स से गुणा कर रहे हैं बराबर -11I A इनवर्स। हम लोग जानते हैं कि A गुणे A इनवर्स बराबर होता है I के बराबर, ठीक है। उसी तरह A गुणे I यही होगा, या A² गुणे I A² हो जाएगा,
उसी तरह आई गुणे ए इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स। तब यहाँ हो गया ए स्क्वायर ए गुणे ए इनवर्स आई हो गया, फिर माइनस 6a और ए गुणे ए इनवर्स आई हो गया, फिर प्लस यहाँ होगा 5i और माइनस बराबर यहाँ लिख लेंगे, यहाँ तो ए इनवर्स हो जाएगा तो माइनस 11 ए इनवर्स। अब आई से गुणा करें तो ए स्क्वायर ही होगा, तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया 6a और प्लस 5i बराबर माइनस 11 ए इनवर्स। और हमको ए इनवर्स का मान निकालना है और ये तो माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको लाते हैं बाएं साइड प्लस हो जाएगा और इन तीनों पे लाते हैं दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे तब 11 ए इनवर्स बराबर, पहले इसको लिख लेते हैं माइनस वाले को, ये हो गया प्लस, उसके बाद प्लस वाला हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट लिख लेते हैं, तो ये है 1 1 1 फिर 1 2 -3 2 -1 3 फिर माइनस, उसके बाद ए स्क्वायर, तो हमने निकाला है यहाँ ए स्क्वायर का एलिमेंट ये इसके बराबर है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4 2 1 -3 8 -14 फिर 7 -3 14 फिर -5। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई, ठीक है, तो ये 3 गुणे 3 का आयु है, तो इसका जो एलिमेंट होगा ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब यहाँ पे हम 6 से प्रत्येक एलिमेंट में गुणा कर देंगे, तो 6 से 1 गुणा करेंगे, यहाँ होगा 6 6 6 6 1 कम 6 6 दूनी 12 6 से -3 में -18 फिर 6 से 2 में 6 दूनी 12 6 से -1 में -6 6 से 3 में 18 फिर माइनस, यहाँ ए स्क्वायर के एलिमेंट लिख लेते हैं 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 फिर माइनस, अब 5 से गुणा कर देते हैं इसमें, तो यहाँ लिख लेंगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं, 6 में से 4 घटा लेते हैं बचेगा 2, फिर 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4 6 -1 5, उसके बाद हम माइनस माइनस प्लस और 6 और 3 हो जाएगा 9 12 में से 8 घटाएंगे 4 -18 माइनस माइनस प्लस, तो -18 + 14 -4, उसके बाद फिर 12 -7 5 -6 यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 3 -3 18 -14 घटाएंगे बचेगा 4, फिर उसके बाद माइनस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, यहाँ 11 ए इनवर्स के बराबर है, तो ए इनवर्स बराबर 11 इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/11, ठीक है। और इसको हम हल कर लेते हैं, 2 में से 5 घटाएंगे बचेगा -3 4 फिर -0 4 ही होगा, 5 -0 5 हो गया, फिर 9 -0 9 होगा, -4 -5 -1 हो गया, -4 -0 -4 होगा, फिर 5 -0 5 हो गया, -3 -0 -3 फिर 4 -5 -1, ठीक है, ये निकल गया ए इनवर्स। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया है उसी तरह सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 में क्या किया, यदि ए मैट्रिक्स जो है यदि यह 3 × 3 कोटि का वर्ग आयु है तो हमको बताना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक यानी कि इसका डिटर्मिनेंट का जो मान होगा किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का सारणिक बराबर ए का सारणिक उसका पावर होता है n-1। तो n क्या है, तो इसमें वर्ग आयु दिया है, इसमें कोटि
यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होती है इसमें, तो n बराबर इसमें हम 3 लेंगे, तो यहाँ पे n बराबर होगा 3। तो अगर इसमें हम मान रखते हैं तो a का सारणिक हो जाएगा 3 - 1, 3 में से 1 घटाएंगे बचेगा 2, यानी कि a के सारणिक का हो गया स्क्वायर। तो इसमें 17 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आयु है तो डिटर्मिनेंट a इनवर्स बराबर है। हमको बताना है कि जो a इनवर्स है इसका इसका सारणिक किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, a का डिटर्मिनेंट हो गया और इसका इनवर्स, ऐसे अंग्रेजी में ऐसे इसको लिखते हैं। तो अगर हम जानते हैं अगर इनवर्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है x⁻⁻1, तो इसको लिख सकते हैं 1/x। उसी तरह a के सारणी का पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/a का सारणी, ठीक है। और a का सारणी यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो इसको लिख सकते हैं 1/a डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये इसका आंसर है। तो इसमें 18वें का बी ऑप्शन सही है।